देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 चैनल नव भारत प्राइम न्यूज, सबसे तेज सबसे आगे। मथुरा में कलेक्ट्रेट सभागार में प्रभारी मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बेसिक शिक्षा विभाग संदीप सिंह द्वारा विकसित भारत योजना और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण यानी बीबीजी राम जी योजना को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। मंत्री संदीप सिंह ने इसे देश के ग्रामीण परिवारों के लिए एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी कदम बताया। मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि संसद द्वारा हाल ही में पारित विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत ग्रामीण रोजगार की गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। यह मेहनतकश ग्रामीण समाज के लिए आर्थिक सुरक्षा और आत्मसम्मान की नई गारंटी है। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं में बेरोजगारी भत्ते का अधिकार, समय पर मजदूरी का भुगतान में देरी होने पर ब्याज सहित मुआवजा, ग्राम स्तर पर योजना निर्माण की स्वतंत्रता और अधिकारियों की जवाबदेही तय करना शामिल है। योजना की निगरानी के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर समितियों का गठन किया जाएगा। मंत्री ने आगे कहा कि योजना के अंतर्गत आधुनिक तकनीक का व्यापक उपयोग किया जाएगा, जिसमें बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, मोबाइल आधारित निगरानी, जियो टैगिंग, रियल टाइम डैशबोर्ड और एआई आधारित विश्लेषण शामिल हैं, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि मनरेगा के अंतर्गत चल रहे सभी कार्य पूरी तरह से सुरक्षित हैं, कोई भी काम रुकेगा नहीं, बल्कि बीबीजी राम जी अधिनियम 2025 लागू होने के बाद रोजगार के अवसर और बढ़ेंगे। साथ ही बुवाई और कटाई के समय 60 दिनों की अवधि में कृषि कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। अंत में मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि यह योजना केवल रोजगार नहीं बल्कि ग्रामीण भारत के आत्मसम्मान और सशक्तिकरण का दस्तावेज है, जिससे गांव, किसान और श्रमिक पहले से कहीं अधिक मजबूत बनेंगे। मना कर रहे हैं ना। आज जनपद मथुरा में विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 के संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसके माध्यम से जो पुरानी मनरेगा की व्यवस्था थी उसके अंतर्गत जो एक नई व्यवस्था बना करके इस एक्ट के माध्यम से लागू की गई है और पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत मनरेगा की जो कमियां थी, जो खामियां थी, उन सारी चीज़ों को रिजॉल्व करते हुए, रिफाइन करते हुए टेक्नोलॉजी आधारित इस एक्ट को बना करके लागू किया गया है। इसके माध्यम से श्रमिक को रोजगार की गारंटी देने का इसके अंतर्गत प्रावधान बनाया गया है, जिसके माध्यम से 125 दिन की मिनिमम रोजगार श्रमिक को दिया जाएगा। अतिरिक्त 60 दिन का और यानी 185 दिन का रोजगार देने की व्यवस्था इस नई एक्ट के अंतर्गत बनाई गई है। हम सब लोगों ने देखा कि पुरानी व्यवस्था में 100 दिन रोजगार देने की व्यवस्था होती थी और 100 दिन में से भी 50 दिन का मिल जाता था, 60 दिन का मिल जाता था। ये सुनिश्चित नहीं था कि कितना रोजगार श्रमिक को मिल रहा है। इसके माध्यम से जो व्यवस्था के अंतर्गत लूप होल्स थे, जो कमियां थी, हम सब लोगों ने देखा कि पुरानी व्यवस्थाओं में ठेकेदार और बिचौलियों के माध्यम से जो श्रमिक का पैसा होता था, उसके हक का जो पैसा होता था, वो उस तक पहुंचने से रोका जाता था। इस नई व्यवस्था में पूरी तरह से पारदर्शिता लाई गई है। इसके अंतर्गत ऑडिट की व्यवस्था बनाई गई है और इसका डेटा भी सार्वजनिक किया जाएगा। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर एक चीज़ को पारदर्शी बनाया गया है। जो श्रमिक के हक का पैसा है वो श्रमिक तक पहुंचेगा और किसी भी तरह का कोई बिचौलिया इसके अंतर्गत हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी आधारित हर एक चीज को पारदर्शी बनाया गया है और इसका डेटा सार्वजनिक किया जाएगा और इसमें साल में 2 बार ऑडिट की व्यवस्था बनाई गई है। जब ये सारी चीजें इसके अंतर्गत होंगी तो किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप इसके अंतर्गत संभव नहीं होगा। 125 दिन के बाद 60 दिन का लक्ष्य प्राप्त रखा है, क्या है ये? 125 दिन की गारंटी है, उसके अतिरिक्त भी 60 दिन का रोजगार देने के इसके अंतर्गत व्यवस्था बनाई गई है और अगर 15 दिन तक भुगतान नहीं होता है तो इस नए योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा जो पैसा श्रमिक का है उसको ब्याज के संग दिया जाएगा। ब्याज जो है सरकार के द्वारा दिया जाएगा, इसकी व्यवस्था बनाई गई है। और अगर भुगतान नहीं होता है और अगर जो काम है श्रमिक को नहीं मिलता है तो इसके लिए भी इस नए एक्ट के अंतर्गत व्यवस्था बनाई गई है कि जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। SIR का कार्य मुझे लगता है पूरी तरह से ठीक चल रहा है और ये हमारे देश के हित के लिए है। विपक्षी केवल आम जन को भ्रमित करने के लिए काम कर रहे हैं और अगर खुद ब खुद देखा जाए तो वे सब लोग इस SIR के काम में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। उनका पूरा संगठन SIR के काम में लगा हुआ है, लेकिन ऊपर आम जन को भ्रमित करने के लिए कि SIR देश विरोधी है और SIR के माध्यम से हमारे देश के लोकतंत्र को हम सब लोग चोट पहुंचा रहे हैं, ये पूरी तरह से बेबुनियाद है। SIR का कार्य अच्छा चल रहा है, ठीक चल रहा है और ये हमारे देश के हित के लिए है।